धन्यवाद दिनेश जी। सभी साथियों का नमस्कार और आपके न्यूज टाइम के जो दर्शक हैं उनका अभिनंदन कि वो उनको ऐसे गंभीर विषय पर बातचीत सुनने का और बातचीत करने का मौका मिल रहा है। देखिए, इस समय हम सिंदूर में डूबे हुए हैं, पूरा देश सिंदूर में डूबा हुआ था। लेकिन सिंदूर की चमक जैसे 22 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया, ऐसे 3 दिन में सिंदूर की चमक समाप्त हो गई। ऐसे में ये आंकड़े निकल के आए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पर आ गई है और उसने जापान को पछाड़ दिया है। हम पाकिस्तान को नहीं पछाड़ पाए। हम 4 दिन में सीज फायर करके आ गए, लेकिन हमने जापान को पछाड़ दिया आंकड़ेबाजी में। और आज सुबह से मैं ट्रोल हो रहा हूँ, मैंने इसी बारे में कुछ लिखा था। तो सुबह से लोग मुझे भाषण भी दे रहे हैं, कुछ श्लोक भी पढ़ के सुना रहे हैं जो आजकल चलते हैं। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों के पास अभी भी 2 जून का खाना नहीं है। 60 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। बाकी वो 40 करोड़ लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, मध्यम वर्ग के, वो इस अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे आंकड़ेबाजी में कर रहे हैं। तो ठीक है, अब कुछ दिनों तक ये राग भी चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन हकीकत और अफसाने में जमीन आसमान का अंतर है। अभी राजू विलियम साहब आपको बताएंगे डिटेल में, मैं इतना व्यवस्था के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन मोटी मोटे तौर पर मुझे जो लगता है कि ये आंखों में धूल झोंकना, देश की जनता की आंखों में भी आप धूल झोंक रहे हैं और दुनिया की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। आपने जिस तरह से रिजर्व स्टॉक्स की बात की, किसके पास कितना मिलियन डॉलर है, तो ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़े तो छुपाए नहीं जा सकते। आपके भी आंकड़े छुपाए नहीं गए हैं। संयोग से वही है कि जापान बेचारा रिटायर्ड हर्ट हो गया और आपको वो जगह मिल गई। लेकिन आंकड़े आप नहीं छुपा पा रहे। आपके पास रिजर्व भंडार भी नहीं है, ना डॉलर्स का है, ना सोने का है, ना खाने का है, ना दाल का है। किसी का रिजर्व भंडार ऐसा नहीं है कि जिसके मुकाबले, जिसकी बिना पर आप अगले 6 महीने, 1 साल तक अपनी आत्मनिर्भरता को बरकरार रखें और ये जो ग्रोथ मिली है अचानक कि आप 4 नंबर पर आ गए हैं, इसको कायम रख पाए। हम देखिए कृषि प्रधान देश हैं और हमारा आयात का निर्यात का जो आंकड़ा बताता है दुनिया का, हमारे कितना माल जा रहा है, हम कितना ले रहे हैं, उससे जाहिर हो जाता है कि ये जो हमारी उपलब्धि है, ये कागज के फूलों जैसी उपलब्धि है। इसमें से कोई महक नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास देने के लिए किसी को कुछ नहीं है। हमारे पास कोई बैंक नहीं है। ये जितने के हम फंड कर रहे हैं अपने से छोटे देशों को, आस पड़ोस के देशों को, हम तो खुद दूसरों से ले ले करके, पाकिस्तान के हाथ में हमेशा एक कटोरा रहता है तो हिंदुस्तान के हाथ में हमेशा एक झोला रहता है, कंधे पर लटका रहता है। और उस झोले में चुपके से हम एक कर्ज लेते हैं दूसरे कर्ज का ब्याज पटाने के लिए, और ये निरंतर चल रहा है। और इस आंकड़ेबाजी को आम जनता समझने से रही, और जनता की ये समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये 80 करोड़ की संख्या, बजाय गरीबी की रेखा से लोग ऊपर जाएं, ये 80 करोड़ की संख्या बढ़ के 85 और 90 करोड़ अगले अगर 3 साल में ना हो गई, अगर हमारे मानसून ने हमारा साथ न दिया, अगर हमने चीन से अपने जो निर्यात की आत्मनिर्भरता है उसको कम न किया, तो आप देखिए कि हम 5वें का सपना देख रहे हैं, चौथे पे आ गए, वापस फिर नीचे के नीचे आ जाएंगे। तो ये खतरे देश को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जैसे कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं जनता को, लेकिन ना हमारा मुख्य धारा का मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। इस समय तो बल्ले बल्ले हो रही है चारों तरफ कि देखिए अब 5 करोड़ पे आ गए। हम सिंदूर को भूल गए, ऑपरेशन सिंदूर की कोई चर्चा नहीं है देश में। सीज फायर विवादास्पद है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारे 33 देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं वाह वाह करने मोदी की, उसकी भी अब चर्चा नहीं है। अचानक से रातों रात हम चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए हैं। अब देखते हैं कि हम इस पायदान पर कितनी देर टिकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ये ना अधजल गगरी छलकत जाए वाला मामला है। ये जो आंकड़े हैं ये मिसिस्टी आंकड़े हैं, और ये मिसिस्टी आंकड़े जो होते हैं ये हमेशा धोखा देते हैं देश की जनता को भी और दुनिया